नमस्कार सभी को। आज हम सूरदास जी के रूप माधुर्य संबंधी पदों का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने सूरदास जी के बाल लीला संबंधी पदों का अध्ययन किया था, जिसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का, उनकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया था। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। शोभा सिंधु ने अंत लहीरी, नंद भवन भरी भूरी उमंगी, चल ब्रज की बिथुनी फिरती बहीरी। देखी जाई आजू गोकुल में, घर घर बेचही फिरती दहीरी। कह लगी कहो बनाई बहुत विधि, कहत न मुख सहसहु निभैरी। जसुमती उदार अगाध उदिते, उपजे ऐसी सबनो कहीरी। सूर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि, ब्रिज बनेता उर लाई गहीरी। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के जन्म के बाद जो गोकुल के निवासी हैं, गोपियां हैं, वो श्री कृष्ण नंद को बधाई देते हैं और श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनके घर आते हैं। और जिस तरह से श्री कृष्ण के जन्म के उपरांत संपूर्ण ब्रज में जो शोभा व्याप्त हो गई थी, उस शोभा का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। शोभा सिंधु न अंत लहीरी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद, श्री कृष्ण के जन्म के उपरांत शोभा सिंधु यानी संपूर्ण ब्रज में जो शोभा का, सिंधु होता है सागर, शोभा का जो सागर है उसका न अंत लहीरी, अंत का मतलब होता है सीमा, कि श्री कृष्ण के जन्म के उपरांत ब्रज में शोभा के सागर का कहीं भी अंत नहीं है, अर्थात चारों तरफ शोभा ही शोभा व्याप्त है। नंद भवन भरी भूरी उमंगी। श्री नंद भवन यानी जो श्री कृष्ण की सुंदरता रूपी नदी की जो अथाह जल राशि है, मतलब जिसकी कोई थाह नहीं है, श्री कृष्ण के सौंदर्य की कोई भी थाह नहीं है, तो यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण की सुंदरता की तुलना एक नदी के साथ करते हुए कही है कि नंद भवन भरी भूरी उमंगी, यानी श्री कृष्ण की सुंदरता रूपी जो नदी है उसकी अथाह जल राशि बाबा नंद के घर से उमड़ती हुई ब्रज की बिथुनी, बिथुनी मतलब होता है गलियां, ब्रज की बिथुनी यानी गलियों में भी बहती फिर रही है। अर्थात जो श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण के जन्म लेने पर सारा ब्रज उत्साह से, अपूर्व शोभा से भर गया है। देखी जाई आजू गोकुल में, घर घर बेचती फिरही दहीरी। एक गोपी दूसरी गोपी को बता रही है कि देखी जाई आजू, यानी मैंने आज वो शोभा देखी है, क्योंकि मैं गोकुल में घर घर बेचही फिरती दहीरी, क्योंकि मैं गोकुल के हर घर में दही बेचने के लिए जाती हूँ। आज मैंने गोकुल के हर घर में वो शोभा व्याप्त हुई देखी है। कह लगी कहूँ बनाई बहुत विधि, कहत न मुख सहसहु निभैरी। कह लगी कहूँ, गोपी कहती है कि कह लगी कहूँ बनाई बहुत विधि, मतलब मैं उनकी शोभा का वर्णन करने का बहुत प्रयत्न कर चुकी हूँ, पर उनकी जो शोभा है वो इतनी अपूर्व है, इतनी अनुपम है कि कहत न मुख सहसहु निभौरी, कि उस शोभा का वर्णन तो, सहसहु का मतलब होता है हजार, हजार मुख भी एक साथ मिलकर नहीं कर सकते। गोपी कहती है कि मैंने बहुत प्रयत्न किया कि मैं उस शोभा का वर्णन कर सकूं, परंतु वो शोभा तो अवर्णनीय है, उस शोभा का वर्णन तो 1000 मुख भी एक साथ मिलकर नहीं कर सकते। जसुमती उदार अगाध उदिते, उपजी ऐसो सबनी कहीरी। सबनी कहीरी यानी सब लोग कह रहे हैं, यानी ब्रज के सभी लोग ये कह रहे हैं कि शोभा के सागर, अगाध उदिते, उदिते का मतलब होता है सागर, उधर होता है हृदय, उधर होता है पेट। गोपी कहती है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि जो यशोदा है, यशोदा के
अगाध उदर से ही शोभा के सागर श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। सूर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि ब्रिज बनीता उरलाई गहिरी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जो कि इंद्र नीलमणि के समान सुंदर हैं, अर्थात जो उनका शरीर है वो नीलमणि के समान नीले रंग की कांति वाला है। तो सूरदास जी कहते हैं सूरदास प्रभु इंद्र नीलमणि, सूरदास के प्रभु यानी इंद्र नीलमणि के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को ब्रिज बनीता उरलाही गईरी, उर यानी हृदय की जो ब्रिज की गोपियां हैं वो अपने हृदय से लगाना चाहती हैं। कहने का भाव ये है कि सूरदास जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का सौंदर्य इतना अनुपम है, इतना अद्भुत है, इतना अपूर्व है कि जिस प्रकार से एक नीलमणि होती है, क्योंकि श्री कृष्ण भी नीले रंग, उनके शरीर की जो कांति थी वो नीले रंग की थी, सांवले रंग के थे, इसीलिए उनके शरीर की तुलना नीलमणि से करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो नीलमणि के समान नीले रंग की कांति वाले हैं, यानी उनकी देह की जो कांति है वो सांवले रंग की है, उसे जो ब्रिज की गोपियां हैं, ब्रिज बनीता यानी ब्रिज की स्त्रियां, ब्रिज की गोपियां उरलाई गहिरी, उरलाई उर यानी हृदय, अपने हृदय से लगाना चाहती हैं, अर्थात अपने हृदय में बसाना चाहती हैं। श्याम हृदय जल सुत की माला अति ही अनुपम छाजय रे। यहाँ पर भी कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर का वर्णन किया है कि किस तरह से उनके गले में पड़ी हुई जो कमल के पुष्पों की माला है वो सुशोभित हो रही है, किस तरह से उनके जो वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि के पैर का चिन्ह अंकित है, साथ ही जो कौस्तुभ मणि है वो कैसी सुशोभित हो रही है। यहाँ पर उन सब बातों का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं श्याम हृदय जल सुत की माला अति ही अनुपम छाजय रे। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम हृदय, श्याम यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के हृदय पर यानी श्री कृष्ण के वक्ष, हृदय यानी वक्ष स्थल, श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर जलसुत, जलसुत यानी कमल के फूलों की माला, जलसुत की माला यानी कमल के फूलों की माला, अति ही यानी बहुत ज़्यादा, अनुपम, अनुपम यानी सुंदर या आकर्षक, छाजय यानी लग रही है यानी सुशोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर कमल के फूलों की माला अत्यधिक सुंदर लग रही है, अत्यधिक आकर्षक लग रही है, यानी सुशोभित प्रतीत हो रही है। कैसी लग रही, ऐसी लगती है मानो मनहु, मनहु यानी मानो, मानो बलाक पांति नव घन में यह उपमा कुछ भ्राजेरी। अब क्योंकि श्री कृष्ण सांवले रंग के थे और कमल के पुष्पों की माला श्वेत रंग की है, श्वेत जो कमल के पुष्प हैं उनसे बनी हुई माला है, तो उनके वक्ष स्थल पर पड़ी हुई वो माला ऐसी प्रतीत हो रही है मानो ब्लाक पंक्ति, ब्लाक पंक्ति का मतलब होता है बगुलों की पंक्ति, नव घन यानी नवीन बादल, नवीन बादलों में बगुलों की पंक्तियां हों, और उनके लिए यह उपमा कुछ भ्राजेरी, यह उपमा कुछ ठीक लग रही है। क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के गले में पड़े हुई कमल के पुष्पों की माला ऐसी प्रतीत हो रही है, इतनी शोभायमान है, इतनी सुशोभित प्रतीत हो रही है मानो नवीन बादलों में बगुलों की पंक्तियां हों। यह उपमा कुछ भ्राजेरी यानी ये उपमा उनके लिए बिल्कुल ठीक लग रही है। पीत हरित सित अरुण माल बन राजत हृदय विशाल री। पीत यानी पीले, हरित यानी हरे, शित, शित यानी श्वेत, अरुण यानी लाल, और मालबन, मालबन यानी वनमाला, राजत सुशोभित हो रही है, हृदय विशाल यानी उनके विशाल हृदय पर पीले, हरे, सफ़ेद, लाल रंग की वनमाला सुशोभित हो रही है, जो ऐसी प्रतीत हो रही है मानहु, मानो इंद्रधनुष नभ मंडल प्रगट भयो तेहि काल री। मानो तेहि काल यानी उसी समय, मानो उसी समय आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हो गया हो। क्यों? क्योंकि इंद्रधनुष में कई सारे रंग होते हैं, ऐसे ही उनके गले में, उनके हृदय पर जो अलग अलग प्रकार के रंगों के पुष्पों की माला है वो सुशोभित हो रही है, तो ऐसी प्रतीत हो रही है मानो आकाश में
इंद्रधनुष प्रकट हो गया। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण का जो विशाल हृदय है वो कवि ने उसको नभ की उपमा दी है, और उनके गले में पड़ी हुई जो विभिन्न रंगों की, तरह तरह के रंगों के पुष्पों की माला है उसे कवि ने यहाँ पर इंद्रधनुष के रूप में बताया है, इंद्रधनुष के रूप में चित्रित किया है। यानी कहते हैं कि उनके विशाल हृदय में जो पीले, हरे, सफ़ेद और लाल रंग के फूलों की जो बनमाला सुशोभित हो रही है वो ऐसे प्रतीत हो रही है मानो आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ हो। भृगुपद चिन्ह उर्स्थल प्रगटे। भृगुपद यानी उर्स्थल, उर्स्थल का मतलब होता है वक्ष स्थल। भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर यानी उनके हृदय पर भृगु ऋषि के पैर का चिन्ह अंकित है। भृगु चिन्ह, भृगु चिन्ह मतलब भृगु ऋषि के पैर का चिन्ह। भृगु यानी भृगु ऋषि और पद यानी पैर। उनके वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि के पैर का चिन्ह अंकित है, और साथ ही कौस्तुभ मणि ढिंग बरसेरी, ढिंग का मतलब होता है पास, और साथ ही कौस्तुभ मणि भी सुशोभित हो रही है। उसे देखकर कैसा लग रहा है? उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो बैठे मानो षटविधु, षटविधु यानी 6 चंद्रमा, मानो 6 चंद्रमा एक संग यानी एक साथ अर्धनिशा मिली हर्षैरी। यानी उनके वक्ष स्थल पर जो भृगु ऋषि के पैर का चिन्ह अंकित है और साथ ही जो कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है वो ऐसी प्रतीत हो रही है मानो 6 चंद्रमा एक साथ आधी रात से मिलकर हर्षित हो रहे हों। भुजा विशाल श्याम सुंदर की, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर की जो भुजाएं हैं वो बहुत ही विशाल हैं, बहुत विशाल भुजाएं हैं उनकी, जिनके ऊपर चंदन खोरी चढ़ाए रे। खोरी का मतलब होता है तिलक, जिन पर चंदन के तिलक सुशोभित हो रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं सूर शुभग अंग अंग की शोभा। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग की, अंग अंग का मतलब हर अंग की शोभा बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक प्रतीत हो रही है। और उस सुंदरता को देखकर यानी उस अंग अंग की सुंदरता पर मोहित होकर ब्रिज की जो ललना, ललना का मतलब स्त्रियां, ब्रिज ललना ललचायरी, यानी उस अपूर्व सौंदर्य को देखकर, हर अंग की उस सुंदरता को देखकर ब्रिज की गोपियां उसके ऊपर आसक्त हो रही हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण का प्रत्येक अंग बड़ा ही सुंदर और आकर्षक है, और उस सौंदर्य और आकर्षण के कारण ही ब्रिज की गोपियां उनके सौंदर्य पर मोहित हो रही हैं। देखे माई रूप सरोवर साजो, ब्रिज बनीता वर वारी वृंद में श्री ब्रिज राज विराजो। लोचन जलज मधुप अलकावली, कुंडन मीन सलोल। उर चकवाक विलोकी वदन वधु, बिछुरी रहे अनबोल। मुक्ता माल बाल बग पंक्ति, करत कुलाहल कूल। सारस हंस मोर सुख श्रेणी, वैजंती समतूल। पुर इनि कपिस निचोल, विविध अंग बहुरति रुचि उपजावे। सूर श्याम अंग कंद की शोभा, कहत न आवे। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य का, उनके रूप की जो मधुरता है उसका बड़ा ही आकर्षक और अद्भुत और हृदयग्राही चित्रण किया है, और जिसके कारण मतलब उस अद्भुत और अपूर्व सौंदर्य के कारण ही ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के रूप पर मोहित होती हैं। एक गोपी कहती है देखे माई, कि हे माई देखो, रूप सरोवर साजो, कि कैसे रूप सौंदर्य रूपी यानी श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी जो सरोवर है वो सज रहा है, यानी शोभायमान या सुशोभित हो रहा है। ब्रिज बनीता, ब्रिज बनीता यानी ब्रिज की युवतियाँ। वर, वर यानी श्रेष्ठ, वारी यानी जल, वृंद, वृंद यानी समूह में। श्री ब्रिजराज, ब्रिजराज यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आया है, विराजो यानी विराजमान है। कि हे माई देखो कैसे
रूप सौंदर्य रूपी जो सरोवर है वो शोभायमान हो रहा है, यानी यहाँ पर श्री कृष्ण के जो सौंदर्य है उसको सरोवर का रूप दिया गया है। और उस सौंदर्य रूपी सरोवर में ब्रिज बनीता रूपी जो श्रेष्ठ जल है वो उस ब्रजराज श्री कृष्ण उसमें मतलब जो श्रेष्ठ जल है उसमें जो श्री कृष्ण हैं ब्रजराज हैं वो शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं। यानी यहाँ पर ब्रज की युवतियों को जल और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को सरोवर बताया गया है। और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में और जो गोपियाँ रूपी श्रेष्ठ जल समूह है उस जल समूह में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य जो सरोवर है वो शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंगों की शोभा पर ब्रज की प्रत्येक स्त्री लालायित है, उनकी तरफ आकर्षित है, उनके रूप सौंदर्य पर मोहित है। लोचन जलज, उनके जो जलज यानी कमल, उनके नेत्र कमल हैं यानी कमल के समान सुंदर हैं। मधुप अलकावली यानी बालों की लटें, और उनकी जो बालों की लटें हैं वो भरमरों के समान हैं। कुंडल मीन सलोल, और कानों में जो कुंडल उन्होंने धारण किए हुए हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो मीन यानी मछलियाँ, सलोल यानी क्रीड़ाएं कर रही हैं। यानी उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान, और उनकी जो लटें हैं वो भरमरों के समान हैं, और उनके कानों में हिलते हुए कुंडल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो मछलियाँ क्रीड़ाएं कर रही हूँ। उर चकवाक बिलोकी वधन वधु बिछुरी रहे अनमोल। उर यानी उनका जो हृदय है, उनका जो वक्ष स्थल है वो चकवाक का मतलब होता है चक्रवाक पक्षी होते हैं, जो चकवा चकवी का जोड़ा होता है उसके लिए आया है। उर चकवाक, उनका जो वक्ष स्थल है वो चकवा चकवी का जोड़ा है। बिलोकी यानी देख रहा है। वदन वधु यानी उनके चंद्रमा रूपी मुख को, यानी जो उनका वक्ष स्थल है वो चकवा चकवी का जोड़ा है जो उनके मुख रूपी चंद्रमा को देख रहा है। यहाँ पर चकवा चकवी का जिक्र इसीलिए आया है भाई क्योंकि चकवा चकवी को ये अभिशाप मिला था कि वो रात में एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, इसीलिए वो सारी रात एक दूसरे से दूर रहते हैं और चंद्रमा की तरफ टकटकी लगाए रहते हैं कि कब मतलब रात समाप्त होगी और कब सुबह होगी और कब हम एक दूसरे से मिल पाएंगे। इसीलिए लिखा हुआ है बिछुरी रहे अनमोल, जो एक दूसरे से बिछड़ जाने के कारण अनबोल रहते हैं, इसीलिए वो अपनी सारी रात चंद्रमा का मुख निहार कर व्यतीत करते हैं, यानी चंद्रमा की तरफ टकटकी लगाए रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण के मुख को चंद्रमा बताया है और उनके वक्ष स्थल को चकवा चकवी पक्षी का जोड़ा बताया है। मुक्ता माल बाल बग पंक्ति, मुक्ता माल यानी मोतियों की माला, बाल बग पंक्ति, उनके गले में जो मोतियों की माला पड़ी हुई है वो ऐसी प्रतीत हो रही है मानो बाल बगुलों की पंक्ति हो, जो करत कुलाहल कूल यानी किनारा तट, जो उनके रूप सौंदर्य रूपी सरोवर के तट पर कोलाहल कर रही है। सारस हंस मोर शुक श्रेणी, सारस हंस मोर और शुक आदि की श्रेणी वैजंती समतूल वैजंती की माला के समान है। पुर इन कपिस निचोल, पुर इनी होता है कमल, कपीश होता है रेशमी वस्त्र और निचोल होता है ओढ़नी। जो रेशमी वस्त्र हैं वो कमल के पत्तों के समान हैं। विविध अंग, और उनके जो विविध अंग हैं बहु रुचि उपजावे रे, वो अत्यधिक रुचि रति यानी प्रेम, रति रुचि उपजावे रे, यानी उनके विविध अंगों की जो शोभा है, जो सुंदरता है, जो उनका पूर्व सौंदर्य है वो रति रुचि उपजावे, यानी प्रत्येक गोपी के मन में, प्रत्येक गोपी के हृदय में रति उत्पन्न करता है। रति यानी प्रेम उपजाता है, प्रेम उत्पन्न करता है। सूर श्याम आनंद कंद की शोभा कहत न आवै रे, सूरदास जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण आनंद रूप जो श्री कृष्ण हैं उनकी शोभा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कहने का भाव है कि उनका सौंदर्य अपूर्व है, अनुपम है, अवर्णनीय है,
उनकी शोभा के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मतलब उनका सौंदर्य इतना अपूर्व है कि उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। धन्यवाद।